1 महीने बाद जब मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो संदेश क्या आता है कि पैसा हिमाचल सरकार के खजाने में आना शुरू हो गया। और हिमाचल सरकार के खजाने में पैसा आने के बावजूद, केंद्र सरकार की आपत्ति के बावजूद भी मैंने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से निवाजा। उससे पहले 9,000 परिवार ऐसे हैं जिसमें कुछ परिवार तो वृद्ध आश्रम में चले गए। 2,750 रुपया मिलता था, 3,000 रुपया मिलता था। मेरे इस फैसले से उनको 30,000 रुपया मिलना शुरू हुआ। कल मैं घुमारवी में था, मैंने एक बोर्ड, साइन बोर्ड लेकर मेरे पास आया। मुझे 5200 रुपया पे मिलती थी, आपकी ओल्ड पेंशन से 40,000 रुपया मेरी पेंशन होगी। मैं अपने पोतों की, जो मेरे बेटे बेरोजगार है, उनका पालन पोषण अच्छी तरह से कर लूं। हमने फैसला आपके लिए किया। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, हर जगह तबाही मची। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां भयंकर बाढ़ ने हमें तबाही न मचाई हो। हजारों परिवार बेघर हो गए। उन घरों को बसाने वाला और उन परिवारों को यह चिंता सताती थी कि हमें कौन बसाएगा। मैंने उसको भी युद्ध की तरह लड़ा। पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त था। 7 जुलाई की बात 2023 के बाद से लेकर 30 अगस्त तक मैंने पूरे जोश से लड़ा और आपदा परिवारों को हमने राहत पहुंचाई। विडंबना देखिए, केंद्र सरकार से हमें कोई भी राहत नहीं मिली। मैं देख रहा था यहां के जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, वो कह रहे थे कि हमने राहत दी। आपने राहत नहीं दी। जो हमारे आपदा आती या ना आती, वो हमारे एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो पैसे, वो बजट के आधारित होते हैं, उसको हमने लिया। आपने कोई आपदा राहत हमें नहीं दी। आपदा के बाद एक और राहत मिलती है पीडीए में, उसके 9,000 करोड़ रुपया भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। हमने पूरे हिमाचल के नुकसान का आंकलन करके उनको दिया। आज तक एक पैसा नहीं मिला। कैसे सड़कें ठीक हो, कैसे पीने के पानी की योजनाएं ठीक हो, मैं दिन रात मेहनत करता रहा। अधिकारियों की बैठक लेकर रहा। सुबह में आपका प्रभावित क्षेत्रों में जाता था। परिवार के परिवार वैसे गले मिलकर रोते थे। बड़ी मुश्किल से एक पक्का घर बनाया। पाई जोड़कर मेरा पक्का घर बना। मुझे क्या पता था कि कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने ये पूरे का पूरा पक्का घर मिट्टी में मिल जाएगा। पीने के पानी के गिलास से लेकर बच्चों की किताबें तक नहीं बचेगी। कई परिवार तो इस आपदा में हमें छोड़कर चले गए। 551 परिवार आपदा में हमें छोड़कर चले गए। मैंने अधिकारियों से बैठक की, कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख मिलता है। मैंने कहा मैं एक आम परिवार से उठकर आता हूं, मुझे पता है पाई जोड़कर पक्का घर बनता है। उस समय तो हमारे परिवार के सभी लोग सर पर ईंटें उठाते थे, सड़कें भी नहीं होती थी। लेकिन इन परिवारों को बसाना पड़ेगा। 22,000 परिवार टेंटों में रह रहे थे। मैंने तुरंत प्रभाव से फैसला किया, इन 22,000 परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया और वो सहायता राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की। बड़े बड़े नेता आगे बोलते रहे, कब गारंटियां पूरी होगी, कब 1500 देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस दिन उनको शर्म नहीं आई जब चुनाव योग में मेरी बहनों को 1500 रुपए के फार्म मिल रहे थे और 1500 रुपए के फार्म भरने जा रहे थे। तुमने चुनाव योग से वो फार्म रुकवा दिए। हमने दलील दी। उस दलील के बाद चुनाव योग ने कहा कि फार्म भर सकते, पैसे मत देना, चुनाव के बाद देना। मैं आपको इस मंच से कह रहा, एक मुख्यमंत्री प्रदेश का जब मंच से कहता है
आप वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप बहनों के अधिकार जो हमने 1500 रुपये 18 साल के ऊपर की बेटी के लिए दिया है, उसको रुकवा कर आप राजनीति कर रहे हैं। मैं अपनी सभी बहनों से कहता हूं, अधिक से अधिक फॉर्म भरिए। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं, अप्रैल का भी मई का भी दोनों एरिया के साथ जून के पहले सप्ताह में आपको 3000 रुपया इंदिरा गांधी सम्मान निधि का मिलेगा। कभी किसी ने सोचा था 17 महीने 15 महीने में 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग घर में बीमार हो जाता था, पेन किलर खाता था, दर्द दूर हो जाते थे, बीमारी दूर नहीं होती थी। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती थी और ऐसी बीमारी लग जाती थी कि जमीन से लेकर मकान तक रहन रखना पड़ता था। हमने सोचा और हमने इस दूसरे बजट में 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा हमारी सरकार उपलब्ध करवाने जा रही है। ये जितनी भी अब जो बुजुर्ग है अभी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एज धीरे धीरे कम होगी। अभी हमने 70 साल को मुफ्त बीमारी की योजना का लाभ दिया है, आने वाले समय में और होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम इन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर रहे हैं। आपकी संपदा है, आप में बांटेंगे। यही नहीं, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर जयराम ठाकुर साहब ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, रोजगार के अवसर नहीं निकाले। 48,000 के करीब हिमाचल में खाली पोस्टें थी। 5 साल में सिर्फ 20,000 भर्तियां की, जिसमें अधिकांश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लटकी हुई है। मैंने एक ही साल में 22,000 नौकरियों के विज्ञापन निकालने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए। 10,000 पोस्टें तो आईपीएच में पंप ऑपरेटर, फीटर, मल्टीपर्पज वर्कर, इलेक्ट्रीशियन इनकी निकाली जा रही है। चौकीदार तक की निकाली जा रही है। 2,000 वन मित्र निकाले जा रहे हैं। 6500 टीजीटी, आर्ट्स लेक्चर के सब पोस्ट निकाले जा रहे हैं। बैच वाइज उनकी नियुक्तियां हो रही है। 1231 पुलिस की भर्तियां निकाली जा रही है। ये सब पोस्टें आपके लिए निकाली जा रही है। हमारी सरकार आपके प्रति संवेदनशील है। ये जितनी भी मांगे रखी, कोई मुझसे मांगने नहीं आया। ये जीवन में एक आम परिवार से निकला मुख्यमंत्री को आम परिवार और किसान का दर्द पता होता है, इसलिए मैं ये योजनाएं लेके आया हूं। एक भी मेरी योजना को किसी की चुनौती दे दीजिए, सब में बजट है, आपको लागू होगी। पर मुझे समझ उस दिन नहीं आया जिस दिन इस क्षेत्र के विधायक और 6 कांग्रेस के बिके विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट डाला। वो इसलिए नहीं हुआ, वो इसलिए समझ नहीं आया कि आप अंदाजा लगाइए, वोट डालने के बाद आप पूछिए उनसे, 1 महीना वो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं आए। विधानसभा क्षेत्र तो छोड़िए, अपने घर भी नहीं आए। आए घर, गड्डी घूमती नजर आ जाती ना विधायक दी का, शायद नजर नहीं आई होनी 1 महीने। कोई गड्डी नजर आई तो जो नहीं आई होनी। क्या कर रहे थे वो 1 महीना हमारी सरकार को गिराने की कोशिश करते रहे। जयराम ठाकुर जी का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। 28 तारीख को खबर चला दी, 28 फरवरी 2024 को, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा, मैं बजट, यही जो मैंने योजना का इनका बजट था, मैंने सोचा कौन खबर चला रहा है। विधायक आए, सर आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, बजट पास करेंगे। बजट पास हुआ। मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा आम जनता से जुड़े बजट को पास करने के बाद आज मैं ये कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी
जितना मर्जी जोर लगा दे, हमारी सरकार आम लोगों के लिए 5 साल कार्य करेगी। और मैंने कहा, मैं संघर्ष की तपती आग से निकलकर राजनीतिक सीढ़ियां चढ़कर एक आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो एक चुनौती को युद्ध की तरह लड़ता है। मैं एक योद्धा हूं, ऐसे हार मानने वाला नहीं हूं। जयराम ठाकुर जी 29 तारीख को गवर्नर साहब के पास चले गए। गवर्नर साहब के पास 7 बजे ही सवेरे उठा दिए बेचारे। कितने बजे? 7 बजे। मैंने सोचा 7 बजे क्यों उठाई? सुदर्शन बबलू जी ने मेरे को फोन किया कि 7 बजे जयराम ठाकुर जी गवर्नर साहब के पास चले गए। पता लगा कि एक हमारा साथी है, जिस दर्जी के पास हमारा साथी विधायक कोर्ट चलाता था, जयराम जी ने ऑर्डर दे दिया कि कोर्ट चेक वहीं टंगा रहेगा। जो लोग नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, ऐसी पार्टी को और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त 1 जून को है। कभी सोचा कि आजाद विधायक भी इस्तीफा दे देंगे? सोचा? वो तो कांग्रेस के साथ भी चल सकते, बीजेपी के साथ भी चल सकते। ये आजाद भारत का पहला ऐसा केस है जिसमें आजाद भारत के आजाद विधायक जाकर बोल रहे हैं हाई कोर्ट में, हम इस्तीफा देना चाहते हैं। विधानसभा के गेट के बाहर धरने पर बैठे कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। अगर आप इस्तीफा देना चाहते तो क्या अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो इसलिए देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामान से भरा जो अटैची है ना, वो देख के वो अपने विधायकी को नीलाम कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं।